हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु एजुकेशन। मैं हूं निकी पंडित एंड फाइनली इतने दिनों बाद है ना, काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस मिले हैं व्हाट्सएप पे, यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट पे कि मैम सेल वाले नोट्स कब आएंगे। तो बेटा आपके लिए सेल वाले नोट्स आ चुके हैं भाई। तो यहाँ पे हम अपनी न्यू बुक एक्सप्लोरेशन का चैप्टर नंबर 2 यानी कि सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के हैंड रिटन नोट्स आ चुके हैं। ठीक है, जिसको मैंने ही बनाया है, राइट। एंड यहाँ से देखो, एक तो मैं आपको पूरा दिखा दूंगी कि क्या क्या हमने इस नोट्स में रखे हैं। पहली चीज, अगर आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ से अगर आप अपने नोट्स बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से आप अपने नोट्स नहीं बना पाते हैं, आपको पीडीएफ चाहिए, तो बेटा आपको गिवन नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, यहाँ पे जो नंबर गिवन है, ठीक है। या फिर मेक श्योर कि आप ग्रुप में ऐड हो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो डालने के बाद मैं इस चीज़ को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। ग्रुप में इस चैप्टर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इस जो चैप्टर के नोट्स है ना, इसके पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। और ग्रुप में कैसे जुड़ना है बेटा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पहले स्क्रॉल करते जाएंगे, फिर नीचे आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, उस पर टैप करेंगे, हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा। आपको वेट करना है, ठीक है, किसका, कि हम आपको ग्रुप में एंट्री देंगे, बस उतना आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही कोई भी टीम मेंबर देखता है कि हाँ आपकी रिक्वेस्ट आई हुई है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एंड आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, राइट। और आपको नोट्स वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए, सो सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, है ना। तो इसके नोट्स देखते हैं भाई, इसके नोट्स कहाँ हैं। तो ये है बेटा नोट्स, ठीक है, जहां पे हर एक चीज आपकी बुक की हर एक चीज को यहाँ पे मैंने बहुत 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 अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी चीज ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे नोट्स को। सबसे पहले जिस तरीके से हमारी एनसीईआरटी में लिखा है ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने आपको लिखवाया है। ये देख लो, ज्यादा जूम हो गया, इसको हम थोड़ा सा अनजूम कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देखेंगे। सबसे पहले हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कस किया, देन सबसे पहले लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल द बेस यूनिट ऑफ लाइफ में यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बारे में, ठीक है, विद एग्जाम्पल। सेल क्या होता है, सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल कब डिस्कवर हुआ, ये चीज़ भी हमने यहाँ पे जानी है, ठीक है। इसके बाद आता है हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो मैंने आपको क्लास में कितनी बार कराया। सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। एक बार चैट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है, चैट में भाई ज़रूर लिखनी है आपको ये चीज़। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की है। फिर इसके बाद आता है भाई हम सेल को किस तरीके से स्टडी करते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की। मैग्निफिकेशन क्या होता है, आपकी बुक में बेटा एक पिक्चर दी गई है ना, कि रॉकेट का इतना साइज है, ठीक है, फिर एप्पल है, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, उसमें एटम है, सेल है, तो ये वहाँ से मैग्निफिकेशन वाला पार्ट लिया गया है, ठीक है। इसके बाद एस्टिमेशन साइज ऑफ द सेल, भाई सेल का साइज क्या है, एक्टिविटी 2.1 यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस की हुई है। फॉर्मूला देखो, यहाँ पे कन्वर्जन्स भी आपको लिखाया गया है, ठीक है। कन्वर्जन्स के साथ साथ बेटा आपके लिए फॉर्मूला भी है यहाँ पे, ठीक है। एंड अपनी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड देन दिस इज द मैग्निफिकेशन। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये तीन तो मेन चीज़ है, ठीक है। ये तीन तो बेटा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल मेन चीज़ है, ठीक है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, विद एक्टिविटी, वो पोटैटो वाला, आलू वाला एक्टिविटी हमने किया था ना, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड देन व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज डिफ्यूजन, इसका डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, विद एग्जाम्पल, राइट, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। उसके बाद इफेक्ट ऑफ सोल्यूशन ऑन सेल। तो ये तो देखो बेटा, इसको छोड़ के जाना ही नहीं है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये चीज एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो बेटा इसको पढ़ के ही जाना और इसको नोट्स में शामिल करना ही है 110%, ठीक है। तो ये चीज आप नोट डाउन करोगे, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, ठीक है। एंड देन सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये मैंने नहीं बनाया, आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यहाँ पे आपको बनाना है, राइट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेटा आप यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे, ओके। रुको, हाँ, इसके बाद हम आ जाते हैं
ये पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों इसको कहते हैं, उस पर एक शॉर्ट नोट है, ठीक है। अगर एग्जाम में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से कुछ भी आता है तो आप इतना एटलीस्ट लिख कर आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। सो सेल वॉल क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है ना। सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सेल वॉल के फंक्शंस क्या है, फिर यहाँ पे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को हमने यहाँ पे कंपेयर किया, उनके शेप के बेसिस पे हमने बेटा इनको यहाँ पे कंपेयर कर दिया है। आफ्टर दैट आपकी बुक में जो पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। इसके बाद आता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो कितने पॉइंट्स लिखवा दिए, 1 2 3 4 5 6 है, तो कोई से भी आप 5 लर्न कर लेना, चाहो तो 6 के 6 लर्न कर लो, क्या पता कहाँ पे जरूरत पड़ जाए, ठीक है। इसके बाद आता है सेल इंटीरियर और कोऑर्डिनेट वर्किंग सिस्टम। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। देखो तो पूरा न्यूक्लियस का यहाँ पे डायग्राम बना के, ठीक है, उसके हर एक पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ आपको वहाँ पे थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी भी मिल जाएगा जो आपकी बुक में दिया गया। ये पूरा बेटा, ये पूरा मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको समझाया है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटीरियल, ठीक है, जेनेटिक मटीरियल किस चीज़ में हेल्प करता है वो भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करी है, क्लियर। इसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज के बारे में हमको बात करना है, उस पर सब पे शॉर्ट नोट है। राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER एंड SER, ठीक है, स्मूथ एंड रफ। इसके बाद आता है हमारा गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, लाइजोसोम्स को हम क्लीनअप सिस्टम कहते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, ठीक है, इसको हम और क्या कहते हैं बेटा, इसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, ठीक, ये यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। तो प्लास्टिड्स में हम 3 टाइप के प्लास्टिड्स पढ़ेंगे। पहला है हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड देन ल्यूकोप्लास्ट। तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, क्या क्या फंक्शन होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट को एक्सप्लेन कर दिया, देन क्रोमोप्लास्ट है एंड देन ल्यूको। ओके, सो यहाँ पे हम वैक्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। वैक्यूल्स वैसे दिखने में तो हमको लगता है कि भाई खाली स्पेस होगा, बट नहीं, प्लांट्स काफ़ी सारी चीज़ें इसमें स्टोर करते हैं। तो जनरली वैक्यूल्स हमको प्लांट्स में देखने के लिए मिलते हैं, एनिमल्स में होता है और नहीं भी होता है ना, प्रेजेंट भी होता है, एब्सेंट भी होता है। यहाँ पे हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के वैक्यूल्स के बारे में बात की है। फिर सेल सैप क्या होता है ये। इसके बाद आता है हमारा पॉज एंड पॉन्डर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, एंड देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं एक्टिविटी 2.5 के बारे में, जहाँ पे हमें अनियन रूट का एक्सपेरिमेंट करना था। तो ये हमारा अनियन रूट का एक्सपेरिमेंट है विद रीजन, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आता है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं, तो माइटोसिस एंड मियोसिस, ये दोनों टाइप के सेल डिवीजन के बारे में हमने यहाँ पे बात की है, पहली चीज़, ठीक है। एंड इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल डिवीजन, क्या इंपॉर्टेंस है ना। और सेल थियोरी तो बेटा एग्जाम में पक्का आएगी। सेल थियोरी कौन कौन सी वो 3 थियोरी है, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थियोरी के बारे में बताया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की है प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में, एंड देन डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, सबकी अपनी एक लाइफ होती है, अपना काम खत्म करने के बाद वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमने PCD के बारे में समझा, ठीक है। एंड देन लास्ट में जो पॉज एंड पॉन्डर के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है, 6 7। सो फाइनली यहाँ पे खत्म होता है हमारा सेल चैप्टर के नोट्स। तो आप अब मुझे कमेंट करके बताइए कि सेल चैप्टर के नोट्स आपको कैसे लगे और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट किस चैप्टर का आप नोट्स चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। जो क्वेश्चन मैंने कहा था वो मुझे आंसर चाहिए उसका। एंड तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए यहाँ पे, हाँ, कि आपको नोट्स कैसे लगे ये आप मुझे बता दो। ओके, चलिए, तो अब हमारी मुलाकात होगी अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नोट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।